नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं आपको बहुत सारे 3 BHK दिखाने वाला हूं। एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली ज़ीरकपुर पटियाला हाईवे पे आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो वो आपको प्रोजेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। एक एयरफोर्स रोड यहाँ पे है, वहाँ ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ अभिषेक जी हैं। हेलो अभिषेक जी। हाय सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो अभिषेक जी मुझे हाईलैंड पार्क के बारे में बताने वाले हैं बहुत कुछ। अभिषेक जी, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक ओवरव्यू कि क्या प्रोजेक्ट हैं, कितने टावर्स हैं, क्या है इसमें? ओके सर, बेसिकली जो हाईलैंड पार्क है इसका टोटल एरिया 22 एकड़ की लैंड में बना हुआ है जी। इसके मेजरली 2 पार्ट्स हैं जी। एक हमारा लो राइज है जिसको हम टेरेसेस कहते हैं, एक हमारा हाई राइज है जिसको हम हाईलैंड पार्क टेरेसेस कहते हैं। ओके, जो लो राइज है वो कितना है? S+? सर S+3। S+3 नीचे गाड़ी की पार्किंग रहती है स्टिल्ट में, एंड 3 फ्लोर्स इसके अंदर रहते हैं। राइट ये सर। ठीक है। और जो हाई राइज है? सर हाई राइज है जो S+11 है। S+11 करेक्ट, वो S+11 रहेंगे जी। अगर मैं डायमेंशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे लो राइज इसमें हम खड़े हुए हैं, इसके अंदर आपको 2 तरह की कैटेगरी इसके अंदर मिलती है जी। 2 BHK एंड 3 BHK। ओके ये सर, अगर 3 BHK स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो 2 अलग से और भाग बन जाते हैं जी। 1310 स्क्वायर फीट एंड 1380 स्क्वायर फीट जी। सर। 1310 स्क्वायर फीट और 1380 स्क्वायर फीट। Correct। तो आपका ये जो हाई राइज का कंसेप्ट है जो आपने S+11 का बताया, क्या उसमें पेंट हाउस या डुप्लेक्स का कंसेप्ट? सर इसके अंदर सर हमारे पास स्काई बंगलोज हैं। स्काई बंगलोज हैं? ये सर, वो स्काई बंगलोज हैं। वो टॉप फ्लोर पे हैं? वो टॉप फ्लोर पे ही रहेगा सर। ओके। बेसिकली क्या है, हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स होते हैं जी। जो हमेशा हर जगह रहते हैं। बिल्कुल। टॉप पे जाके सिर्फ 2 ही रहते हैं स्काई बंगलोज। ओके। वो बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैटेगरी लेते हैं 1730 स्क्वायर फीट की, तो टॉप पे आपको 1730 स्क्वायर फीट तब तो घर बन ही रहे, प्लस साथ में उतनी ही आपको टेरेस भी एडिशनल मिल जाता है, उतना ही एरिया। चलिए, बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे सुनने के लिए मिल रही है। पर फिलहाल सबसे पहले आप मुझे कौन सा फ्लैट दिखाने वाले हैं? हम स्टार्ट करते हैं अपने 3 BHK से। 3 BHK से? Yes, तो चलिए आइए देखते हैं 3 BHK फ्लैट कहाँ पे है, कैसा एरिया है और क्या उसमें आपको मिलने वाला है। आइए चलिए। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं क्योंकि नीचे स्ट्रीट में पार्किंग है। तो ये यहाँ पे जो फ्लैट है, तो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं? ये सर, आपको एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स इसमें देखने को मिलेंगे। ओके। और उनके दरवाजे भी आमने सामने नहीं है। दरवाजे भी आमने सामने नहीं है, अपना प्राइवेसी लेवल मेंटेन तो सर प्राइवेसी लेवल रहते हैं, एडजेसेंट दे रखे हैं। ओके। ताकि अगर डोर खुलते हैं तो प्राइवेसी ना हैम्पर हो। बिल्कुल। तो देखिए अंदर से कैसा है। ये सर। चलिए आइए अब अंदर से देखते हैं कि ये 3 BHK कैसा लगने वाला है। बताइए अभिषेक। सो बेसिकली जैसे आपने यहाँ एंटर किए हैं जी, एक तो आपको फोयर एरिया मिलता है। ओके। और एक तरह से आपको सर एक हेल्प भी करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अननोन पर्सन आता है, डिलीवरी बॉय आता है, तो एक तो सामने एकदम डोर खोलते ही ड्राइंग रूम नहीं है। घर के सामने कुछ नहीं है, एक सामने दीवार है, बस दीवार है, कुछ दिख नहीं पाएगा। ठीक। एक तो प्राइवेसी रहता है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये हमारा लिविंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। चलिए, ये लिविंग एरिया है और इसके बिल्कुल साथ में एडजेसेंट जो है वो डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने किचन है। यस, एकदम उसके सामने किचन रहती है। किचन है, तो ये किचन ऐसे मिलने वाली मॉडल? सर किचन आपको मॉडुलर ही मिलेगा जी। प्लस इसके अंदर आपको चिमनी भी साथ में इंक्लूसिव रहता है। अच्छा, चिमनी इंक्लूड रहेगी? चिमनी इंक्लूड रहेगी सर इसके अंदर। जितना भी आप वुडन का आप देख रहे हैं जी, ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। अच्छा, जैसे आपने छोड़ा और धीरे धीरे करके बंद हो गया, कहीं वो टक टक टाइप वो सिस्टम नहीं है। तो ये सीधा स्पेस ये आपको पूरा प्रॉपर ग्रेनाइट के साथ आपको मिल रहा है। इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें गैस सिलेंडर आपका नीचे ही रहता है घर स्टिल्ट में। ओके, ये एक अच्छी बात है। देखिए गैस का पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन सिलेंडर आपके घर में नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी एक सुरक्षा की बात कह सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं खुला ना रह गया, कुछ हो ना गया तो वो सब जो है वो बाहर है। ये अच्छी बात है। यहाँ से सिर्फ नॉब से कंट्रोल रहेगा। ओके। और इसमें क्या रहता है कि इन केस अभी जैसे पता है कि आपको गैस पाइपलाइन भी आ रही है, जैसे आती है टाइम टू कम तो हम रिप्लेस कर देंगे, तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। नीचे से ये कनेक्शन है और यहाँ पे ऑलरेडी हमने। चलिए, स्मार्ट वर्क मनी की फ्यूचर को ध्यान में रख के इन्होंने सब कुछ किया है कि डेफिनेटली गैस पाइपलाइन सब जगह आ ही रही है। चंडीगढ़ में है अवेलेबल, मोहाली में आ रही है, तो यहाँ भी आएगी। तो ये आपको सीधा कनेक्शन यहाँ से मिल जाएगा और नॉब से ही पूरा कंट्रोल रहने वाला है। बेडरूम देखें। ये से बेडरूम देखते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया था तो ये एक वॉशरूम मुझे लगता है बाहर बनाया गया है बेडरूम से। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जब भी कोई गेस्ट आता है तो उनको बेडरूम में ना लेके जाना पड़े। वो डायरेक्टली यहीं से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
जी, और ये एक ये भी एक यूजेबल एरिया। यूजफुल एरिया है, ये यूजेज एरिया, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। यस। और ये आ गया बेडरूम। यस, ये आ गया है बेडरूम। जी, गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं, किड्स रूम बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एंट्री पे है। बिल्कुल एंट्री पे है जी, है ना। और आप देखेंगे खास बात कि हमारे जितने भी कबर्ड्स हैं दे आर इनबिल्ट। ऐसा नहीं है कि वो अलग से मतलब बाहर की ओर निकले हुए नहीं है। यस, अलग से रूम का स्पेस को अच्छी तरह यूज किया गया है। रूम का साइज बहुत ही क्लियर एंड कट रहता है सर इसके अंदर। और ये जो फॉल सीलिंग में देख पा रहा हूँ, ये एज इट इज मिलने वाला है। सर फॉल सीलिंग आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आपको मिलेगा। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में मिलने वाला है। यस सर। और यहाँ अंदर वार्डरोब मिलने वाला है। वार्डरोब्स मिलने वाली है। और यहाँ पे सर 3 BHK की एक बहुत खास बात क्या है, अटैच्ड बालकनी। बैल्कनी तो है ही है, प्लस ये 2 वे ओपन है। ओके। अदरवाइज होता क्या कि अब पीछे भी घर होते हैं जी, साथ में एडिशनल घर होते हैं, बट नहीं, यहाँ पर अगर फ्रंट बैल्कनी है तो बैक में भी बैल्कनी। पीछे बैल्कनी। ये अच्छी बात है, ये हमने अक्सर नहीं देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है, पर एक बड़ा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यस सर। चलिए, तो ये रूम क्योंकि बिल्कुल एंट्री पे है, तो आप इसे ये वॉशरूम भी हमने आपको दिखा दिया कि इस रूम के साथ अटैच है गेस्ट के लिए और विजिटर्स के लिए। और एंट्री पे ये रूम है, तो आप इसे गेस्ट रूम बना लें, किड्स रूम बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट बेडरूम देखिए हम। नेक्स्ट बेडरूम हम चलते हैं जी, ये हमारा नेक्स्ट बेडरूम आ गया। ये सर, ये हमारा मास्टर्स बेडरूम। मास्टर बेडरूम है। ये सर। ओके। सो इसके अंदर अगेन हम कबर्ड का साइज देखते हैं, बहुत ही स्पेशियस कबर्ड्स और डबल कबर्ड एंड डबल कबर्ड देकर के सर। ओके, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और वॉशरूम इसके साथ भी अटैच है। वॉशरूम एज इट इज आपको मिलता है। सो बेसिकली 1380 में आपको 3 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम का कंसेप्ट आपको इसमें। और वॉशरूम में भी अगर हम देखेंगे तो टाइल बिल्कुल ऊपर तक, वॉल टू वॉल बिल्कुल एज लगाई इट इज। ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ भी एक अटैच बालकनी जो है वो आप देख सकते हैं। और ये जैसे कि अभिषेक जी बता ही रहे थे कि बहुत कम जगह ऐसे होता है कि अगर आप पीछे वाले रूम में आ जाएं तो बालकनी में पीछे आपको कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, या बालकनी होती ही नहीं है पीछे वाले रूम को। तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन और ओपन एरिया मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है। मतलब आपको सुबह की धूप भी है, हाँ, सुबह की और शाम को भी धूप आपको देखने को मिलती है। और बालकनी भी काफ़ी स्पेशियस है। इतने यहाँ पे ये प्लांटेशन, बिल्कुल ग्रीन एरिया बनाया, और फिर भी बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। चलिए, अब हम देखते हैं थर्ड बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम था, गेस्ट रूम हम देख चुके हैं, गेस्ट बेडरूम। और ये बिल्कुल साथ में, ये भी मुझे मास्टर जितना ही बड़ा लग रहा है। सर साइज ऑलमोस्ट इक्वल ही है जी। एक हल्का सा 19-20 का फर्क है जी। अगर इसमें खास बात अगर मैं बताना चाहूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है ड्रेसिंग। ये अच्छी बात है कि आपको ड्रेसिंग एंड द कबर्ड आपको इसके अंदर देखो, कबर्ड के साथ आपने इसको मर्ज कर दिया है। और ड्रेसिंग एरिया भी ऐसा बनाया है जो यूजेबल है, बहुत सारा आप उसमें सामान रख सकते हैं। यस। और एंड द वॉशरूम आप देख सकते हैं, बिल्कुल अटैच वॉशरूम। यहाँ भी आपको साथ में एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और उसके साथ ही एक विंडो भी रूम में दी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको दिन में लाइट वगैरह जलानी पड़े या कुछ करना पड़े, तो एक विंडो यहाँ से दी गई है। और इस विंडो का फ़ायदा यही है कि आप यहाँ पे कम से कम अगर उसको दिन में लाइट नहीं जलाना चाहते हैं और एक बाहर की सनलाइट का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ग्रीन एरिया देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभिषेक जी, अगर हम बात करें, एरिया बता रहे थे इसका 1380। ये सर, ये 1380 का हमारे पास ये एरिया इसके अंदर है। इसके अंदर आता है प्लस 3 वॉशरूम। 3 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, मॉड्यूलर किचन है। और इसमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिली है, फॉल सीलिंग ड्राइंग कम डाइनिंग में, जैसा आप देख रहे हैं वैसे एज इट इज मिलने वाली है। यस। एसी के पॉइंट्स सब जगह रखे गए हैं। एसी के पॉइंट सब जगह दे रखे हैं, हर एक रूम में दे रखे हैं। बालकनी आपने देख लिया कि फ्रंट और पीछे दोनों साइड आपको मिलने वाली है। यस। तो अब आ जाते हैं हम इसके प्राइस पे। यस। प्राइस क्या रखा गया? सर अगर मैं 3 बेडरूम की प्राइसिंग की बात करता हूँ लो राइज टेरेसेस में, सर हमारा 46,90,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। 4690 लाख फॉर विच फ्लोर? सर ये रहेगा 1310 स्क्वायर फीट थर्ड फ्लोर की। करेक्ट, राइट। और जो ब्रैकेट खत्म होती है वो होती है 53,90,000 पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 4690 से 4690 से स्टार्ट है, जो कि थर्ड फ्लोर है। यस। एंड 5390 5394 फर्स्ट फ्लोर 1380 स्क्वायर फीट। 1380 स्क्वायर फीट, क्योंकि नीचे आते आते आपकी जगह भी बढ़ जाती है। Yes. और ये इनकी प्राइसिंग रखी गई। आई थिंक जीरकपुर जैसा एरिया जो बहुत डेवलप हो चुका है, और बाहर मैंने देखा तो बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स, और आई थिंक मार्केट बहुत नज़दीक है। मार्केट से हाईलैंड पार्क के अगर कमर्शियल्स की बात करता हूँ ऑलरेडी ऑपरेशनल है। Okay. ग्रोसरी शॉप, सैलून, ये सारा ऑपरेशनल है। Okay. और एक खास बात ये है कि सर 22 एकड़ का प्रोजेक्ट मैंने बताया, टोटल 1300 अपार्टमेंट्स हैं,
ओके। और 900 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं सर। अच्छा, ऑलरेडी रह रही हैं, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और बाकी अगर हम जैसे अभी कोई वीडियो देख रहा है और वो यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, तो उनके लिए पोजेशन का क्या टाइम रहेगा? सर मैक्सिमम हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो रेडी टू मूव इन में हैं। अच्छा, रेडी टू मूव इन। हाँ, अगर इनकेस कुछ को चाहिए कि नहीं मुझे 2-3 महीने बाद चाहिए, तो मैक्सिमम जो टाइम दे रहे हैं वो भी सर 1-2 महीने के अंदर आपको पोजीशन। तो वैसे प्लानिंग में भी लगता है। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। और आपने देख लिया कि हाईलैंड पार्क में आप जो पहला हमने आपको डायमेंशन दिखाया है 1380 स्क्वायर फीट का, और उसका प्राइस भी हमने आपको बता दिया। आप उसको विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो इंटरनल रोड्स बहुत खुली हैं, पार्क बड़ा है यहाँ पे बना हुआ, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि कमर्शियल बहुत जल्द आ रहा है, और 900 के करीब फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं। तो ये एक अच्छा जो पॉइंट है। हम अब आपको मिलेंगे एक नए फ्लैट में, हाईलैंड पार्क के ही, एक नई डायमेंशन और एक नए प्राइस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और अभिषेक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए ताकि हम आगे प्लान कर सकें। शुक्रिया। थैंक यू।